हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ये क्लास 10th और क्लास 12th का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम इसको फुल डिटेल में समझने वाले हैं। मैं हूं श्रीधर आचार्य और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो एक बेसिक सी बात मैं आपसे पूछता हूं कि किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। पहला कारक होता है कि चालक तार की लंबाई जितनी ज्यादा होगी। समझिए, ये एक चालक तार है, तो इस चालक तार की लंबाई जितनी ज्यादा होगी उसका प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा। तो इसको हम साइंस या फिजिक्स की भाषा में लिखते हैं नंबर 1 आर अनुक्रमानुपाती एल। ठीक है, ये एल है, मैं ऐसे ही बनाता हूं। तो चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब सीधी बात यह है कि आर लंबाई पर निर्भर करेगा। बार बार बोल रहा हूं, चालक तार जितना ज्यादा लंबा उसका प्रतिरोध उतना ज्यादा, मतलब उसमें उतनी कम विद्युत धारा प्रवाहित होगी। और दूसरी बात निर्भर करता है बच्चों, जैसे ये चालक तार है तो ये चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अगर इसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा, मतलब चालक तार जितना ज्यादा मोटा होगा उसमें उतनी ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगी और उसका प्रतिरोध उतना कम होगा। इस संबंध को फिजिक्स की भाषा में हम लिखते हैं क्या, आर मतलब चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब क्षेत्रफल बढ़ाओगे, प्रतिरोध का मान कम होगा, तब उसमें उतनी ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगी। और तीसरी बात इस पर निर्भर करता है कि आप चालक पदार्थ किस मटेरियल का ले रहे हैं, किस मतलब एल्यूमिनियम का ले रहे हैं, कॉपर का ले रहे हैं, सिल्वर मतलब चांदी का ले रहे हैं। तो तीसरी बात इस पर निर्भर करेगा कि चालक की पदार्थ की प्रकृति कौन सी है। अगर हम इन दोनों संबंधों को मिलाकर लिख दें तब बच्चों ये क्या हो जाएगा, आर और यहां पर क्या है एल और अपॉन कितना हो जाएगा ए। ठीक है ना। अब इस व्युत्क्रमानुपाती के चिन्ह को जब हटाते हैं तो क्या आएगा, एक नियतांक आएगा, जैसे ओम के नियम में आता था। याद करो जरा, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, आई। जब भी हम अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या आ जाता है बच्चों, एक नियतांक आ जाता है। यहां पर r बराबर करेंगे तो यहां पर एक नियतांक आ जाता है और इस नियतांक को बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको रो बोलते हैं। और फिर यहां पर कितना बचेगा, L और अपॉन कितना हो जाएगा A। जहां जहां रो बराबर नियतांक, रो एक नियतांक है और इसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता कहते हैं। यहां से हम विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को परिभाषित कर सकते हैं। तो अगर हम इसको रो के बराबर करें तो ए का यहां तिर्यक गुणा हो जाएगा, तब ये बन जाएगा आर ए और ऊपर से आ जाएगा एल बटे में, बटे हो जाएगा एल बराबर कितना हो जाएगा रो। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का जो सूत्र बना, रो बराबर आर ए अपॉन एल। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इतना जल्दी से नोट करो, इसके बाद आगे बात कर लेते हैं अपन। अब इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, रो को मतलब विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को परिभाषित करना है। तो इसके लिए यदि चालक तार की लंबाई हम एकांक ले लें, मतलब 1 मीटर ले लें, और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी 1 ले लें और ये वैल्यू यहां पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो r
इंटू 1 अपॉन कितना हो जाएगा 1 बराबर कितना होगा रो। सो आर बराबर कितना आ जाएगा रो आ जाएगा। सो यहां से परिभाषा निकल रही है कि एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट वाले चालक तार के प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। जैसे ये बेटा ये चालक तार होता, सो पूरे चालक तार के लिए तो ये प्रतिरोध है। अगर हम इसका कोई स्पेशल एरिया ले लें, जैसे चालक तार की हम लंबाई 1 मीटर और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर ले लें, तो इतने एरिया को के प्रतिरोध को ही हम विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता ही कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद इसके मात्रक की बात आ रही है। सो यहां पर हम इसका निकालें मात्रक। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक बताइए। सो जब हम इसको रो के बराबर करेंगे तो बच्चों यहां पर क्या है आर। सो आर का मतलब क्या होता है प्रतिरोध। सो प्रतिरोध का मात्रक होता है बच्चों ओम। आप सभी को यह बात पता होगी। और ए फॉर क्या है एरिया। एरिया माने क्षेत्रफल। सो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर बटे क्या है लंबाई। तो लंबाई का मात्रक होगा मीटर। सो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा। सो रो बराबर आ जाएगा ओम इंटू मीटर। सो ये इसका मात्रक हुआ। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक बताइए, तो आपको क्या लिखना है ओम इंटू मीटर। और अगर परिभाषा पूछी जाए तो क्या लिखोगे एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध को उसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या मेरी इतनी बातें क्लियर हैं? अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिए कि आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है। ठीक है। इसके बाद बच्चों आपको यह तो पता चल गया कि किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई और उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। लेकिन अगर अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विशिष्ट प्रतिरोध का मान किन कारकों पर निर्भर करता है, तो अब आप क्या करोगे? तो इसके लिए सर ही आपको बताएंगे। तब यहां पर क्या करना है, प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, क्या आपको जानकारी है? प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है बता सकते हो क्या? हाँ सर, इसका प्रतिरोध का सूत्र होता है ml अपॉन NE स्क्वायर ए टाउ। ठीक है, यह किसी चालक तार के प्रतिरोध का सूत्र होता है। m का मतलब होता है द्रव्यमान, है ना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। l का मतलब होता है चालक तार की लंबाई। n का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। और A का मतलब क्या होता है क्षेत्रफल। और यहां पर टॉर्क या टाउ का मतलब होता है श्रांति काल। तो अगर इस सूत्र को हम विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता में रख दें, तब ये बन जाएगा रो बराबर, सबसे पहले क्या है बच्चों R। तो R का मान कितना हो जाएगा ml अपॉन हो जाएगा NE स्क्वायर ए टॉर्क और इनटू करके आ जाएगा A अपॉन L। तो यहां पे आ जाएगा A अपॉन आ जाएगा L। अब यहां पर A से A कैंसिल, लंबाई से लंबाई कैंसिल। सो रो बराबर आ जाएगा m अपॉन NE स्क्वायर और बचा टाउ। सो बच्चों ये आ गया विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का सूत्र।